हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंटर वीलैन राउटिंग। जैसा आपको पता है कि हमारे पास ये एक स्विच है। हमारे पास दो वीलैन है, वीलैन 10 और वीलैन 20, राइट। वीलैन 10 और वीलैन 20 बिकॉज टू डिफरेंट वीलैंस हैं। रीजन बीइंग ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, बट आपकी रिक्वायरमेंट है कि मेरे दोनों ऑफिस और यू कैन से दोनों डिपार्टमेंट और दोनों वीलैन आपस में कम्युनिकेट करें। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको करनी होगी इनकी राउटिंग। राउटिंग मीन्स इंटर वीलैन राउटिंग। ये सबको पता है हाउ टू क्रिएट द वीलन, हाउ टू असाइन द पोर्ट ऑन वीलन। तो लेट्स डू द राउटिंग। हमने यहाँ पर क्या लिया? एक राउटर लिया। ओके, ये राउटर मैंने किससे कनेक्ट किया? अपने लैन से कनेक्ट किया। ये मेरा लैन हो गया, यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया। इस लैन के इस पोर्ट को मैं क्या कॉन्फ़िगर करूं? ट्रंक कॉन्फ़िगर करूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे मल्टीपल वीलैन की इंफॉर्मेशन कैरी करनी है। चलो इसको करते हैं। ये पोर्ट है आपका फास्ट इथरनेट 0/5। तो मैं कॉन्फ़िग मोड में गया, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5 में गया। मैंने कमांड चलाई स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, कि स्विच पोर्ट का जो मोड करना है वो ट्रंक करना है। से इसको मैंने क्या बना दिया? ट्रंक। और क्या चला दी कमांड? WR। और मैं देख लेता हूँ सो इंटरफेस ट्रंक कमांड से कि कोई इंटरफेस बना है। अभी ट्रंक नहीं, अभी एक्टिव कोई VLAN नहीं है तो नहीं दिखेगा जब तक ये मेरा नो सेट नहीं होगा। अब यहाँ पर आते हैं, ये कौन सा पोर्ट है आपका? CLI पे गए इनेबल कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। राउटर के पोर्ट बाई डिफॉल्ट शटडाउन स्टेट में होते हैं, इसलिए हमने पहले इसको किया नो शटडाउन, यानी कि फिजिकली हमने इसको अप किया। देख लेते हैं फिजिकली अप हुआ या नहीं हुआ। तो फिजिकली ये पोर्ट आपका अप हो गया। अब अगर ये पोर्ट अप हो गया तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। ओके, तो ये अभी हमने क्या किया? पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको क्या करना है? हमारे दो डिफरेंट बीलैन है, एक है बीलैन 10 और एक है बीलैन 20। तो सपोज हमारा बीलैन 20 पे चल रहा है 192.168.20 की रेंज का आईपी, और यहाँ पर चल रहा है 10 पर 10 की रेंज का। इसको मैंने दे दिया 1020.2/24 और इसको दे दिया मैंने 20.3। सेम यहाँ आते हैं, इसको आईपी 10.2 और इसको दे दिया मैंने 10.3। क्लियर? अब हम यहाँ पर आके हमें क्या करना है? हमें इनके गेटवे कॉन्फ़िगर करने हैं। मींस गेटवे कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं? कि जब भी हमें बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जब कभी भी किसी पीसी को डिफरेंट नेटवर्क के पास जाना होता है, वो रीच करता है अपने गेटवे के पास। बट यहाँ हमने कहीं भी गेटवे क्या नहीं किया है? कॉन्फ़िगर। तो गेटवे कॉन्फ़िगर करने के लिए मींस हमें L3 इंटरफेस बनाना होगा, राउटिंग इनेबल करनी होगी। और राउटिंग हमेशा कौन सी डिवाइस पर इनेबल होती है? L3 डिवाइस, यानी कि राउटर या मल्टीलेयर स्विच पर। तो इस राउटर पर हम जाते हैं। अब इस राउटर पर अगर हम जाएंगे तो इस राउटर पे यहाँ हमने पोर्ट क्या बनाया है? ट्रंक बनाया है। अभी देख लेते हैं कि ट्रंक बनाया या नहीं। सो इंटरफेस ट्रंक। देखो आपको फास्ट इथरनेट 05 क्या दिखने लगा? एक्टिव जैसे ही हुआ पोर्ट तो आपका ट्रंक दिख रहा है। सारे वीलैन उस पर क्या है? अलाउड। यहाँ आओगे। अब यहाँ लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि राउटर तो आपका क्या नहीं समझेगा? ट्रंक। ये यहाँ पर तो ट्रंक है, बट राउटर पे ट्रंक कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब ट्रंक हमारा होता है तो वो टैगिंग भेजता है। दो तरह की टैगिंग यूज करता है, ISL और 802.1Q। करेक्ट? तो हम क्या करें? अपने राउटर पे भी टैगिंग इनेबल कर दें, सो दैट वो टैग की लैंग्वेज को समझने लगे कि जो ट्रंक के ऊपर मल्टीपल बीलैन से ट्रैफिक आ रहा है तो कौन सा ट्रैफिक किस बीलैन का पार्ट है। वेरी सिंपल। तो उसके लिए आप क्या करोगे? जो आपका फिजिकल इंटरफेस है उस पर जाओगे, उस पर चलाओगे फास्ट इथरनेट 0/0 और उसको एक सब इंटरफेस बना दोगे, क्योंकि फिजिकली मल्टीपल लिंक नहीं डालने। सपोज मैंने इसको डाल दिया 1, ये नंबर कुछ भी दे सकते हो। फिर इसके अंदर जाओगे और कमांड चलाओगे इनकैप्सुलेशन .1 की, यानी कि जो आपका टैगिंग का कैप्सुलेशन है, टैगिंग प्रोटोकॉल है। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे स्विच हैं वो .1 की यूज करते हैं।
या 802.1 की यूज करते हैं। तो हमने डाला एनकैप्सुलेशन डॉट 1Q। किस VLAN का एनकैप्सुलेशन आप इस सब इंटरफेस पे इनेबल करना चाहते हो? फॉर एग्जांपल 10। यहाँ वही नंबर डालोगे जिस VLAN का इसको गेटवे बनाना चाह रहे हो। क्लियर हो गया? अब इस पर एक क्या डाल दो, आईपी एड्रेस। कौन सा आईपी एड्रेस? जो आपके लिए एज अ गेटवे काम करे, यानी कि 192.168.10.1 255.255.255.0। ये एक कॉन्फ़िगर कर दिया। सिंपल फिर से आते इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0.2। यहाँ पर भी इनकैप्सुलेशन क्या करते हैं, इनेबल। कौन सा इनकैप्सुलेशन? .1Q। कौन से VLAN के लिए? 20 के लिए, इसलिए यहाँ नंबर क्या पड़ेगा? 20 ही पड़ेगा। यहाँ जो नंबर आप डाल रहे हो ये कुछ भी हो सकता है, बट जो टैगिंग इनेबल करोगे वो VLAN नंबर ही होना चाहिए, ये नेसेसरी है। आईपी एड्रेस 192.168.20.1, क्योंकि 20 पर हमारा यही रेंज चल रहा है, 255.255.0। यानी कि राउटर पे आपने क्या कर दिया, आईपी इनेबल कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इन मशीन्स के ऊपर अपना गेटवे कॉन्फ़िगर कर देते हैं। इसका गेटवे क्या होगा? 192.168.10.1, राइट। दूसरी मशीन के ऊपर जाते हैं, इसको भी इसका गेटवे कॉन्फ़िगर कर देते हैं 192.168.10.1। इस पर कॉन्फ़िगर कर देते हैं 192.168.20.1। यहाँ भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं 192.168.20.1, और इनके आईपी भी चेंज कर देते हैं। इसका 20.3 आईपी है, ये हो गया, और इसका आईपी है, जस्ट अ मिनट, 20.2। इन आईपीज को भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसका 10.3 होना चाहिए और इसका 10.2 होना चाहिए, क्योंकि 10.1 एज अ गेटवे यूज कर रहे हैं। ओके, ये सारा कॉन्फ़िगर हो गया। अब आते हैं हम कहाँ, अपने राउटर के ऊपर। राउटर पे एक बार चेक करते हैं, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो आपके पास देखो, आपका फिजिकल इंटरफेस भी अप है, और आपके पास क्या है, ये 0.1 पे ये आईपी आ गया, और यहाँ पर ये। अब हमने क्या किया, हमने इस राउटर के ऊपर राउटिंग इनेबल कर दी फॉर VLAN 10 और VLAN 20। मींस जब कभी भी इस मशीन को अगर सेम सबनेट में जाना है तो ये बाया स्विच चला जाएगा। अगर इसको किसी डिफरेंट नेटवर्क में जाना है तो ये रीच करेगा अपने गेटवे को। गेटवे कौन है? इसका गेटवे है ये। और गेटवे क्या चेक करेगा, अपनी राउट ऐसे चेक करेगा। सो आईपी रूट अगर आप देखेंगे तो इसके पास, इसको पता है कि मेरे पास 10 का नेटवर्क भी है और 20 का नेटवर्क भी है, कनेक्टेड ऑन दिस इंटरफेस और कनेक्टेड ऑन दिस इंटरफेस। तो राउटिंग में कोई भी क्या नहीं आएगी, प्रॉब्लम। तो इसको क्या करते हैं, वेरीफाई। किसको? हम VLAN 10 के PC1 में हैं, हम पहले सेम को पिंग करते हैं 192.168.10.3। पिंग हो रहा है। अब हम अपने गेटवे को पिंग करते हैं कि हमारा गेटवे हमें रीचेबल है या नहीं है। गेटवे भी आपको रीचेबल है। अब हम करते हैं डिफरेंट गेटवे को कि 20.1 रीचेबल है या नहीं है, आपको रीचेबल है। और हम करते हैं 20.2 को पिंग कि 20.2 रियल में हमें पिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। 20.2 कहाँ है, डिफरेंट VLAN में, तो दोनों पिंग आ रहे हैं आपको। राव अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं इस मशीन से। ये है हमारी 20.3। 20.3 के ऊपर जाते हैं हम, यहाँ से पहले पिंग करते हैं 192.168.20.2, यानी कि सेम सबनेट की मशीन पिंग हो रही है। अपने गेटवे को पिंग करते हैं, इसका गेटवे VLAN 20 का गेटवे इसको पिंग आ रहा है। हम पिंग करते हैं 10.1 का गेटवे, इसको पिंग आ रहा है। हम करते हैं 10.2 की मशीन पिंग आ रही है। दैट मीन्स राउटिंग हमारी क्या हो गई, परफॉर्म। दिस इज कॉल्ड इंटर VLAN राउटिंग। सो आई थिंक आप लोगों को विदाउट वेस्टिंग द टाइम ये समझ आया होगा कि इंटर VLAN राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। समटाइम्स इट इज कॉल्ड राउटर ऑन स्टिक। सिंपल सिनेरियो, जितने भी VLAN है आपके,
आप एक राउटर लेंगे, राउटर को स्विच से कनेक्ट करेंगे, जो इंटरफेस स्विच पर कनेक्टेड है उसको ट्रंक बनाएंगे। रीजन बीइंग यहाँ मल्टीपल वीलैन कैरी कराने हैं, और जो फिजिकल इंटरफेस है हमारे राउटर का, उस पर सब इंटरफेस क्रिएट कर देंगे। जितने भी वीलैन है उतने सब इंटरफेस क्रिएट करेंगे, और उन इंटरफेस पर डॉट वन की इनकैप्सुलेशन विद द नंबर ऑफ वीलैन आप इनेबल करते चले जाएंगे, और उस वर्चुअल इंटरफेस पर क्या देते रहेंगे, अपने गेटवे का आईपी। एंड सिंपल वे में आपकी क्या इनेबल हो जाएगी, इंटरवील राउटिंग। सो आई थिंक आप लोगों को एक इजी मैनर में इंटरवील राउटिंग समझ आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।